दिल्ली में एमसीडी चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है और इस पर खास चर्चा करने के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, हाल ही में जिस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आए, उसके बाद बीजेपी का बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरीके का है कि वो दावा कर रहे हैं कि एमसीडी चुनाव भी वो लगभग जीत चुके हैं। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, हम लोग तो इस रूप में देख रहे हैं कि बीजेपी 10 साल से यहाँ की सत्ता में है, दिल्ली की नगर निगम की सत्ता में है और कूड़ा उठने से लेके लोगों के मकान बनने से लेके जो भी नगर निगम के फंक्शन हैं, कूड़ा उठाना हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एरिया हो जहाँ, क्योंकि ये सब नगर निगम में आता है, नगर निगम के पार्क्स हों, नगर निगम की सड़कें हों, हाउस टैक्स का मसला हो, इन सब में जितना करप्शन पिछले 10 साल में हुआ है दिल्ली के लोग देख रहे हैं और दिल्ली के लोग इसका जवाब देंगे इस बार। और उधर 10 साल से बीजेपी है। मोदी जी ने नारा दिया था सफाई का 3 साल पहले जो सरकार में आए थे कि पूरे देश को साफ करना है। बहुत अच्छा विजन था। हम लोग भी झाड़ू उठा के उनके साथ चले थे कि भाई इसमें तो सभी पार्टियों को आना चाहिए और अपने अपने एरिया में सब लोगों ने उस दिन स्पेशल डे पे सफाई की थी। पर 3 साल हो गए उस नारे को दिए हुए। बीजेपी की सरकार मोदी जी के नारे के बावजूद दिल्ली में सफाई नहीं करा पाई। दिल्ली में नगर निगम की गवर्नमेंट है तो वो भी लोग देख रहे हैं। काम पर क्यों नहीं वोट मांगा जा रहा? पोस्टरबाजी हो रही है, पोस्टर वॉर हो रहा है। आप लोगों ने विजेंद्र गुप्ता का पोस्टर लगाया तो उनकी तरफ से आपके तमाम विधायकों के पोस्टर लगा के बोल दिया गया कि कोई हवाला कारोबारी है। इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, पोस्टर देखिए, ये कैंपेन है, कैंपेन के अलग अलग डायमेंशन होते हैं, लेकिन हम काम गिना रहे हैं। हम गिना रहे हैं कि हमने स्कूल बनाए, बीजेपी बताए कि उसने क्या किया स्कूलों में। हम कह रहे हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, बीजेपी अपनी डिस्पेंसरी दिखाए। वो 6 करोड़ की डिस्पेंसरी बनवाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। हम 20 लाख में मोहल्ला क्लिनिक बनवा के खड़ा कर रहे हैं, उसमें सिग्निफिकेंट चेंज है। तो ये हम दिखा रहे हैं, हम तो काम दिखा रहे हैं। हम बिजली सस्ती करके दिखा रहे हैं, हम पानी फ्री देके दिखा रहे हैं। हम 300 कॉलोनियों में दिल्ली में नया पानी मतलब नई पानी के नेटवर्क से जुड़ी, हम उनको दिखा रहे हैं। तो हम तो दिल्ली में दिखा रहे हैं। हमने कहा था वैट के रेट देश में सबसे कम करेंगे। हमने 40 चीजों पे वैट के रेट कम करके दिखाए। आज हम कह रहे हैं हाउस टैक्स हम कम करेंगे। तो लोग इस पे भरोसा नहीं करेंगे हमने पोस्टर क्या लगाया। लोग इस पे भरोसा करेंगे कि हमने बिजली के दाम कम किए, वैट के दाम कम किए, हमने पानी के दाम कम किए, इसलिए ये लोग हाउस टैक्स भी कम कर देंगे। हाउस टैक्स का आपने बोला है कि हाउस टैक्स आप लोग माफ कर देंगे, क्या प्लानिंग है इसको लेकर? आप प्लानिंग देखिए, मैंने नगर निगम के थोड़े से दस्तावेज पढ़े हैं, थोड़ा मेरे पास भी, अब क्योंकि मैं दिल्ली सरकार में हूं तो बहुत सारी चीजों की, दिल्ली सरकार जितना पैसा दे सकती थी उतना दिया है और उससे ज्यादा दिया है। पिछले 10-15 साल की तुलना में देखोगे तो पिछले 2 साल में 1.5 गुना पैसा दिया गया है दिल्ली सरकार की ओर से। पर उसके बावजूद वहां ऐसा करप्शन का ड्रेन लगा हुआ है कि पता नहीं वो पैसा जा कहां रहा है। थोड़ा सा मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है, बाकी तो नगर निगम में जब सरकार में बैठेंगे वहां जाके तो वहां के लोग, जो लोग बैठेंगे काम करेंगे उस पर, कि पार्किंग है, दिल्ली में पार्किंग का बहुत बड़ा माफिया है। और आप थोड़ी सी R&D करके देखिए कि पार्किंग के ठेके बीजेपी नेताओं की कंपनियों के पास हैं। एडवर्टीजमेंट के ठेके, आप अभी जाएंगे यहां से विज्ञापन के देखिएगा, दोनों तरफ, मैं एक सिंपल बहुत लेमन टर्म में आपको समझा देता हूं। एक होर्डिंग के दोनों तरफ विज्ञापन लगे होते हैं। एक तरफ का ही पेमेंट हो रहा है कई विज्ञापनों का, कई कंपनियों का, जबकि 2-2 विज्ञापन हो रहा है, उस पर टैक्स नहीं दिया जा रहा है। तो वो बहुत चोरी हो रही है वहां पे। अगर आप उसको प्लग इन कर देंगे, आपको नगर निगम को चलाने, आपको नगर निगम में पैसा खर्च कहां करना है? दिल्ली सरकार बहुत सारा पैसा देती है, उसके मतलब आपको पैसा चाहिए कहां से? दिल्ली सरकार से बहुत सारा पैसा आता है। आपको सफाई कर्मचारियों पे खर्च करना है, आपको टीचर्स डॉक्टर्स पे खर्च करना है, आपको पार्क्स पे खर्च करना है, रोड्स पे खर्च करना है। आपके पास में खूब पैसा होगा अगर आप ये प्लग इन कर दें तो। ईवीएम की खराबी का मुद्दा लगातार गूंज रहा है इस वक्त। अभी जब हम बात करें, कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने भी राज्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के कहा है कि राजस्थान से जो मशीनें मंगाई जा रही हैं उस पर तो कम से कम चुनाव ना हो। आप लोगों ने कई अपीलें की हैं, लेकिन अभी तक यही मान के चला जा रहा है कि ईवीएम्स पर ही होगा। ये मुद्दा सर, सवाल ये उठ रहा है कि जब 67 सीटें आई तब ये सवाल क्यों नहीं उठाए गए? नहीं, 67 सीटें आई तब भी नहीं उठाया, और जब 282 आई थी तब भी नहीं उठाया था। जब भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में बहुमत मिला था, हमने तब भी ये मुद्दा नहीं उठाया था। हमने अपनी 67 पे भी नहीं उठाया। हमने और राज्यों में भी, बीजेपी हरियाणा में जीती, बीजेपी कई और राज्यों में जीती, उस वक्त नहीं उठाया था। हमने तब उठाया जब इसके एविडेंस सामने आ रहे हैं। एविडेंस ये सामने आ रहे हैं कि कोई एक कैंडिडेट मुंबई में खड़ा होकर कहता है कि साहब मैंने अपने वोट पे, अपने बूथ पे अपना तो वोट दिया, मेरे परिवार के 15 लोगों ने मुझको वोट दिया और मैंने वोट दिया, बाकी सब ने, चलो जनता ने नहीं दिया, मेरा 0 कैसे आ गया? 15 के 15 वोट 0 हो गए। उसके सवाल का जवाब तो हमें देना पड़ेगा ना। भिंड में एक ईवीएम पकड़ी जाती है, उसमें बटन कोई भी दबाओ, बीजेपी की पर्ची निकल रही है। वो कह रहे हैं जी हमने मशीन बदल दी। मशीन बदलना सॉल्यूशन नहीं है ना। आपके धौलपुर में मशीन पकड़ी जा रही है सेम कंप्लेंट के साथ में, वहां, यहां तो टेस्टिंग हो रही थी भिंड में, तो धौलपुर में तो वोटिंग हो रही थी, रियल वोटिंग हो रही थी, वहां पे वो मशीन पकड़ी गई। आप कह रहे हैं 18 मशीनें खराब नहीं थी, 2 खराब थी। अरे 2 नहीं, 1 भी खराब थी।
तो अगर कोई भी बटन दबाने से अगर बीजेपी की पर्ची निकल रही है तो वो खराबी क्या है वो बताइए। उस खराबी का जवाब नहीं मिल रहा। हमने बहुत सारे समय पे नहीं उठाया। हमने जब महाराष्ट्र में चुनाव जीते तब नहीं उठाया, हमने जब झारखंड में जीते तब नहीं उठाया, हम खुद जीते हमने तब नहीं उठाया, जब ये लोकसभा जीत के आए हमने तब नहीं उठाया, लेकिन अब जब सबूत सामने आ रहे हैं तब हम उठा रहे हैं इन चीजों को। तो इस बार क्या करने वाले हैं? क्योंकि आप लोगों ने कहा अब आपके पास कोई चारा नहीं बचा है, अब अगर उसी से हो रहे हैं ईवीएम विरोध से करेंगे। अभी 7 दिन है, 15 दिन है लड़ने के लिए हमारे पास में, लड़ेंगे इसके खिलाफ। आखिरी वक्त में तो फैसला वापस नहीं लिया जाए। नहीं, ईवीएम तो बदली जा सकती है। आपके पास में दिल्ली में ईवीएम थी, संशय कहां पैदा होता है? संशय यहां पैदा होता है कि आपके पास में 11-12 हजार ईवीएम्स पहले से दिल्ली में थी जनरेशन 1 की, जिनमें वीवीपैट नहीं लग सकता। आपके पास में करीब उतनी ईवीएम्स वो हैं जिनमें वीवीपैट लग भी सकता है। आपके पास में 20-25 हजार ईवीएम रखी हुई है दिल्ली में। उनको यूज ना करने की जगह आपने राजस्थान से ईवीएम मंगाई 5000। वो 5000 ईवीएम राजस्थान से क्यों आई? या तो अगर आपको चेंज ही करनी थी तो सारी चेंज कर रहे होते। हम मानते भाई पॉलिसी के तहत आपने पुरानी ईवीएम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप 5000 ईवीएम राजस्थान से मंगा रहे हो। कुछ तो संशय है उसी राजस्थान से जहां पे धौलपुर में एक मशीन पकड़ी गई है। आप 2 पकड़ो 18 पकड़ो, वो डिबेट है। डिबेट वो है ही नहीं एक्चुअली। डिबेट यह है कि जहां रिग्ड मशीन पकड़ी गई है, जहां पे चेंज करना पड़ा चुनाव आयोग को, तो वो ईवीएम में अब आप ईवीएम के सामने अगरबत्ती जला के खड़े नहीं हो सकते कि साहब ये तो देवी है, अब इसकी पूजा करो, इसके बारे में कुछ मत बोलो। ऐसे नहीं हो सकता। अगर ईवीएम में गड़बड़ी निकल रही है उसका जवाब टेक्निकल भाषा में देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते नहीं ईवीएम पे भरोसा करो। मनीष सिसोदिया को आपने सुना तमाम मसलों पर बेबाकी से जवाब देते हुए, और ईवीएम के सिलसिले में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका यह कहना था कि इस पर हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। ईवीएम कोई देवी नहीं कि हम उसे सिर्फ अगरबत्ती दिखाएं, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात का उन्होंने जिक्र किया कि ईवीएम को लेकर तब हमने सवाल खड़े करने शुरू किए जब इस तरह के सबूत सामने आने लगे। क्या कुछ और कहा मनीष सिसोदिया ने इस खास बातचीत में, सुनिए आगे। अब 7 दिन में अब कुछ दिन जो बचे हैं वो आप कह रहे हैं उसमें क्या चारा बचा आपके पास? ये राजस्थान की मशीनें वापस लीजिए, वीवीपैट लगाइए। वीवीपैट की मशीनें आपके पास में है, देश भर में है वीवीपैट की मशीनें। पूरे देश में कई लाख मशीनें वीवीपैट की रखी हुई हैं, आप लगाइए उनको। ऐसा नहीं होता तो देखते हैं, अभी बताएंगे क्या करेंगे। 16,000 की थाली का मुद्दा शोर मचा रहे हैं, उस पर कांग्रेस और बीजेपी शोर मचा रहे हैं। आपने भी सफाई दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, आपने कहा कि पहले के 5 पन्ने लीक कर दिए गए, जिस पर आपने आपत्ति जताई वो नहीं दिया गया। लेकिन सवाल विपक्ष अब ये कर रहा है कि अगर उस वक्त आपको पता चला था गड़बड़ी है तो उसी वक्त अधिकारी को क्यों नहीं आपने तलब किया? तलब ही नहीं किया, मेरा नोट पढ़िए आप। अगर उनको अंग्रेजी नहीं समझ में आती हो मैं हिंदी करके समझा दूंगा। उसमें मैं इसीलिए मैं ढूंढ रहा था, मेरे फोन में वो नोट है। उसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार के नॉर्म्स 2500 रुपए तक खर्च करने के हैं, जो भी इन लोगों ने बना रखे हैं। आपने 12,000 खर्च कर दिए, दैट कैन नॉट बी अलाउड। आप 12,000 खर्च करने का प्रपोजल भेजे, दैट कैन नॉट बी अप्रूव्ड, हेंस इट इज रिजेक्टेड। आपको तो मंत्री की इस बात पे तारीफ करनी चाहिए कि जनता का पैसा मंत्री ने अधिक खर्च करने की कोशिश हुई या कोई अटेम्प्ट हुआ, उसको नहीं खर्च करने दिया। वन शुड, दिल्ली की जनता को यह बताया जाना चाहिए। आप बता रहे हो कि देखो जी 12,000 का बिल आया। अरे 12,000 को बिल को आके मंत्री ने यह कहा कि 2,500 रुपए से 1 रुपए पेमेंट फालतू नहीं होगा। इस पे कैसे पेमेंट हो सकता है? रिजेक्ट कर दिया। इस बात की तो तारीफ होनी चाहिए कि जनता का पैसा बचाया। इसको करप्शन बताया जा रहा है। हद हो गई है यार। कुछ तो सॉलिड हो। मतलब लीक भी करते हैं तो ऐसी फाइल कोई ढंग का ढूंढ लाओ यार। ऐसी टुच्ची सी चीजें ढूंढ के ला रहे हो हमारे खिलाफ जिनका कोई लोग स्टैंड ही नहीं है। वो उसी फाइल में अगले पन्ने पे सारी चीजें ईमानदारी से लिखी हुई है। जी, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे? आपके जितने तमाम फैसले हैं, चाहे वो नियुक्ति को लेकर हो, तबादले को लेकर हो, हर चीज पे सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ ऑफिस तक आप लोगों का कह दिया गया खाली। कमेटी की रिपोर्ट में मैंने भी पढ़ी, हालांकि अभी तक ऑफिशियली हमको दी नहीं गई। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट मीडिया को लीक की गई है और मीडिया के माध्यम से मेरे पास भी आ गई है। तो उस रिपोर्ट में टॉप टू बॉटम 1 रुपए के करप्शन का भी आरोप नहीं है। 1 रुपए के करप्शन का भी। उसमें लार्जली आरोप ये हैं कि भाई ये 404, 405 फाइलें थी और इनको अप्रूवल के लिए वहां भेजा जाना था एलजी साहब के यहाँ। वो तो स्टैंड हमारा आज भी है। इसी स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं कि दिल्ली में पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब वो भी पुलिस से रिलेटेड है पर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई फाइलें, जुड़े हुए सब्जेक्ट एलजी के पास हैं, बाकी सब दिल्ली सरकार के पास में है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है। उस कॉन्स्टिट्यूशन का मिस इंटरप्रिटेशन हाई कोर्ट के एक ऑर्डर से हुआ। उस ऑर्डर के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो ये करप्शन थोड़ा ही है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा वो हमारे ऑर्डर को या तो हाँ करेगा हमारे स्टैंड को, या ना करेगा कि भाई आप गलत सोच रहे हो इंटरप्रिटेशन, या कहेगा जी आप सही सोच रहे हो। लेकिन वो करप्शन नहीं है। एलजी के पास फाइलें नहीं भेजना करप्शन नहीं है। शुंगलू कमेटी ने भी उसमें कहीं नहीं कहा कि इन्होंने पैसा गबन कर दिया, इन्होंने फंड डाइवर्ट कर दिए, इन्होंने ठेके गलत छोड़ दिए, कुछ नहीं कहा शुंगलू कमेटी ने। शुंगलू कमेटी ने इतना ही कहा है हर जगह साहब ये इनको भेजनी चाहिए थी,
इन्होंने भेजी नहीं, प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ। प्रोसीजर क्या कहता है? प्रोसीजर हाईकोर्ट के ऑर्डर से पहले दूसरा था, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद दूसरा है। तो अब आप इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं जी। बीजेपी और कांग्रेस आप लोगों पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, कह रही है 70 पॉइंट का एजेंडा आप लोगों ने मैनिफेस्टो में तैयार किया था, उसमें से आधे से ज्यादा वादे अभी भी कागज पर हैं। तो क्या भरोसा किया जाए आप लोगों पर कि आप एमसीडी के जितने वादे वो पूरा करेंगे? सत्ता में आते ही हमने अपनी एक भी वादे को जुमला नहीं बोला। भारतीय जुमला पार्टी तो कम से कम इस बारे में बात ना करे कि वादे क्या होते हैं और पूरे कैसे किए जाते हैं। हमने वादा किया था हम बिजली हाफ करेंगे, हमने हाफ कर दी। हमने वादा किया था हम पानी के बिल माफ करेंगे, हमने माफ कर दिए। हमने वादा किया था हम प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने देंगे। दिल्ली आज देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे फीस बढ़ाने से ना सिर्फ रोका गया स्कूलों को, बल्कि जिन्होंने बढ़ी हुई फीस वापस ले ली थी सरकारी जमीन पर बने हुए स्कूलों ने, उनसे वापस भी दिलवाई पेरेंट्स को। देश में कहीं नहीं है, बीजेपी के राज में भी और कांग्रेस के राज में भी। तो हम तो काम कर रहे हैं, हम तो 2 साल में सारा कुछ कर दें और आप शपथ लेते ही बोलो मुझे 2019 नहीं अब 2024 के हिसाब से काम करने हैं, और फिर बोलो नहीं नहीं वो तो जुमला था 15 लाख रुपए। तो हम जुमले नहीं मारते। सरकार के फैसलों पे बात हो रही तो आपके पड़ोस में ही हैं योगी आदित्यनाथ आए हैं और वो भी कई फैसले ले रहे हैं, उनके फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारे फैसलों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मुझे लगता है कि सबसे पहले किसी भी सरकार को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देनी जरूरी है। जब आप चुने जाते हैं तो चुने जाने के बाद में जब आप शपथ ले लेते हैं, फिर आप किसी एक धर्म, किसी एक जाति या किसी एक सेगमेंट की सरकार नहीं होते हैं, अपने वॉलंटियर्स की सरकार नहीं होते हैं। फिर आप उस शहर के, उस राज्य के हर आदमी की सरकार होते हैं और ही शुड लुक फॉरवर्ड कि मेरी सरकार बैठी हुई है। अगर उसके मन में डर पैदा होता है कि मेरे धर्म या मेरी जाति की वजह से अब सरकार ऐसी आ गई है, मेरे गाय रखने या गाय पालने की वजह से जो विजिलेंटिज्म हो रहा है वो बहुत कंसर्न है। सब लोग इसकी तरफ देख रहे हैं कि योगी जी कुछ अच्छे फैसले करें और हर आदमी को कॉन्फिडेंस में लें, अच्छी बातें लें। तो मतलब आई ऑल्सो वॉन्ट कि मतलब मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, मेरी रूट्स हैं उत्तर प्रदेश में, मेरे हजारों रिश्तेदार जानकार रहते हैं। मैं सब उनकी सलामती के लिए उनकी दुआ करता हूं कि सब लोग सेफ रहें और सब रहें, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म बात मैं उसकी नहीं कर रहा हूं, सब सेफ रहें। क्योंकि दंगा होता है तो फिर हिंदू मुसलमान नहीं मरता है, सब मरते हैं। विजिलेंटिज्म होता है तो सब मरते हैं, मतलब कौन किसको मार देगा कुछ नहीं पता होता। तो शांति रहे, मैं प्रार्थना करूंगा। एंटी रोमियो दल जो चल रहा है, मैंने तो कहा है, कपिल मिश्रा जी ने भी कहा था कि दिल्ली तो दिल वालों की दिल्ली है, आइए दिल खोल के प्यार कीजिए दिल्ली में। देखिए, उसका 2 पहलू हैं। इव टीजिंग, महिलाओं को आते जाते छेड़ना। आप खुद अगर अपने दफ्तर से घर जाएं रात को 12 बजे, आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां रात बरात आपको आना जाना पड़ता है, यू शुड फील सिक्योर। उस सेंस ऑफ, उस फीलिंग के लिए सरकार को जो भी करना पड़े, चाहे आपके रास्तों पे पुलिस वाले खड़े करने पड़े, वो करने की जरूरत है। एक अकेली लड़की अगर जा रही हो, उसको कोई छेड़े ना। रेप दिल्ली में भी हुए हैं, रेप हर जगह हो रहे हैं, लेकिन 2 लड़के लड़की एक साथ जा रहे हैं, वो कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो वर्किंग फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप उनको साथ नहीं चलने देंगे। मुझे लगता है हम 18वीं सदी में लेके जाना चाहते हैं क्या दुनिया को? आज आप कंप्यूटर से लेके, डिजिटल से लेके स्किल की बात कर रहे हो और अचानक आप बात कर रहे हो नहीं लड़के लड़की बैठे तो बालक और बालिका अलग अलग बैठेंगे। आई डोंट वांट। आखिरी सवाल है मेरा, डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिएगा। 272 में से आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें? देखिए, आप ये तो आप लोग सर्वे करके बताइए कितनी दे रहे हैं। आप हमेशा देते हैं, आपने सर्वे नहीं बताया इस बार। इंटरनल सर्वे आपका क्या कह रहा है? नहीं, हमारा इंटरनल सर्वे हमारी तीनों नगर निगम में सरकार बना रहा है और बाकी सीट तो बाद में बात करेंगे। आप लोगों ने लेकिन इस बार सर्वे दिखाया नहीं कोई। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।